बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू खाना पकाओ जी। आज मैं बना रही हूँ अपने किचन में बिहारी कीमा रेसिपी, जो बहुत ही मज़े का और बहुत जल्दी बन जाता है, क्योंकि इसमें जो भी थोड़ा सा टाइम लगता है वो सिर्फ मैरिनेशन में लगता है। तो मैं इसकी सबसे पहले मैरिनेशन तैयार कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने एक बोल में ले लिया है 2 लेमन जूस, मैंने निकाल लिया 2 लेमन का। तो इसमें 2 चम्मच ही मैंने सिरके के डाल दिए हैं। मेरे पास 1 किलो कीमा है, तो मैं उसी हिसाब से ये सारी चीज़ें डालूँगी। 2 चम्मच सिरका और 2 लेमन के जूस निकाल के वो सारा मैंने डाल दिया इसमें। तो 1 किलो कीमा था मेरे पास, वो दोनों चीज़ें डालने के साथ ही मैंने कीमा इसमें डाल दिया। तकरीबन 4 से 5 चम्मच मेरे पास दही होगा, वो भी मैंने अच्छी तरह से फेंट के इधर ही डाल दिया। इसे सबसे पहले मैरिनेट करके रखना है, तो मैं उसकी मैरिनेशन बना रही हूँ। इसे मैरिनेट कर रही हूँ मैं सारी चीज़ें लगा के। दही डाल दिया कीमे के अंदर, लेमन जूस, सिरका डाल दिया। ये मेरे पास है लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च, 3 चीज़ों का ये पेस्ट है। इसमें पेस्ट ही जाता है। बहुत ही मज़े का स्मोकी फ्लेवर वाला ये बिहारी कीमा होता है। आप ये बनाएंगे तो दूसरी तकरीबन हर तरह का कीमा आप छोड़ के, क्योंकि उन्हीं चीज़ों के साथ बनेगा और बहुत मज़े का ये बनता है। ये मैंने डाल दिया है लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। ये तीनों चीज़ें मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड करके ये इसमें डाल दी थी। सारी अच्छी तरह से निकाल के डालेंगे। बर्तन को अच्छी तरह से आप साफ़ किया करें, कुछ भी ज़ाया ना हो। ये डाल दिए मैंने इसके अंदर सारे ये मसाले स्पाइसेस हम इधर ही ऐड करेंगे। इसमें लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट डाल दिया है। ये मैंने अभी जो डाला ये काली मिर्च, ज़ीरा और सूखे धनिया ये 1-1 चम्मच मैंने तीनों लेके इसे ग्राइंड किया था अच्छा था। तो ये तकरीबन 1.5 चम्मच इसका पाउडर तैयार हो गया। वो सारी चीज़ें डाल दिया। ये मैंने मिक्स गरम मसाले का 1 चम्मच डाल दिया। 1 चम्मच ही मैंने इधर नमक का इसमें डाल दिया। बाद में हम चेक करके आप बढ़ा सकते हैं, अगर आप ज़्यादा नमक खाते हैं या अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच मैंने नमक का डाल दिया। आधा चम्मच मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिया और आधा चम्मच ही मैंने चिली पाउडर का डाल दिया। आधी चम्मच मैंने इसमें हल्दी डाल दी है। बहुत ही कम मसाले के साथ ये फ्लेवरफुल सा बनता है। जो इसे मैरिनेशन का टाइम मिलेगा मैरिनेट होने का, तो सारा फ्लेवर उसी की वजह से निकल के आएगा। ये 1 बड़ा प्याज था, इसमें तकरीबन 2 बड़े प्याज जाएंगे, तो 1 मैं बाद में ऐड करूँगी। 1 प्याज को अच्छा सा फ्राई कर लेना है, ये लाइट सा ब्राउन हो जाए तो इसे अच्छी तरह से हाथों के साथ ही मैंने क्रश करके तो ये सारा डाल दिया इसके अंदर। जैसे ये मिक्स होगा इसके अंदर मैरिनेशन में लगा रहेगा दही के साथ, ये खुद ही काफ़ी सारा इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा। ये सारा मसाला इसमें लग गया है। इसमें तकरीबन 3 से 4 चम्मच भुने चने का पाउडर, जो भुने हुए वाइट चने मिलते हैं, ब्लैक चने जो भुने हुए मिलते हैं, उनका पाउडर भी जाएगा। अभी वो मेरे पास नहीं था, तो जैसे ही आएगा मैं इसमें अभी डाल दूँगी, क्योंकि इसे मैरिनेट करना है तकरीबन 3 घंटे के लिए। इसकी मैरिनेट करके ज़रूर मैरिनेशन के लिए इसे 3 घंटे रेस्ट देना है। तो अगर आपके पास भुने हुए चने ना हो तो आप इसमें बेसन को ड्राई रोस्ट करके वो भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास दोनों चीज़ें नहीं थी, तो अभी बस आ जाएगा तो भुने हुए चने मैं इसमें ग्राइंड करके उनका पाउडर बना के वो भी डाल दूँगी। सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं, सारे स्पाइसेस दूसरी भी चीज़ें डाल के बहुत अच्छी तरह से इसे हमने मिक्स कर लेना है। इसमें कोई भी लम्स ना रह जाए। या फिर मेरे पास था हाथ का कीमा, अगर आप चाहे तो मशीन के कीमे के साथ भी ये बना सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब इसके ऊपर कवर लगा के इसे या फिर किसी भी ढक्कन के साथ अच्छी तरह से बंद करें, ताकि इसकी स्मेल दूसरी चीज़ों में ना आए। फ्रिज में तो इसे अच्छी तरह से ऊपर से पैक करके रैप करके तो आप इसे रख दें फ्रिज वाले नीचे वाले बॉक्स में। फ्रिज की तकरीबन आप बहुत भी कम इसे टाइम दे तो 3 घंटे ज़रूर दे। ये मैरिनेशन की वजह से इसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट निकल के आता है। तो तकरीबन मैंने 3 घंटे बाद इसकी कुकिंग शुरू की थी। मैंने इसमें डाल दिया था पाउडर भुने हुए चने का, डाल के फिर से एक दफ़ा अच्छी तरह से मैं इसे मिक्स करके तो मैंने रख दिया था। तो सबसे पहले मैंने 1 प्याज ले लिया। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि 1 प्याज मैंने फ्राई करके डाल दिया। बड़ा प्याज 1 किलो की मैं, और 1 ही प्याज मैं अभी इसमें डालूँगी। ऑयल गरम जैसे ही हुआ मैंने इसमें प्याज डाल दिया। प्याज को हमने ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना, इसे सिर्फ थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन थोड़ा सा दूर हो जाए, और बिल्कुल बारीक ये कटा हुआ भी नहीं है। तो जैसे ही थोड़ा सा फ्राई हुआ मैंने इसमें सारा कीमा डाल दिया जो हमने मैरिनेट किया हुआ था। तो प्याज को मैंने रफली सा कटिंग किया है, ताकि ये कीमा पकने के बाद भी इसके प्याज नज़र आए, इसको बिल्कुल इसमें मिक्स नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ही किया फ्राई। तो मैंने इसमें डाल दिया कीमे को बहुत अच्छी तरह से इधर मिक्स करेंगे।
ताकि सारे की अच्छी तरह से कुकिंग शुरू हो जाए। तो प्याज को हमने बिल्कुल भी बारीक नहीं काटना, ना ही ज़्यादा फ्राई करना है, क्योंकि वो फिर जल्दी मसाले की तरह सारा इसमें मिक्स हो जाएगा। तो अच्छी तरह से कीमे को कर देंगे मिक्स। इसकी इधर बुनाई भी कर सकते हैं, मगर इसमें काफ़ी पानी इसमें रिलीज़ हो जाएगा, जैसे कि इसमें दही भी है, दूसरे मसाले लेमन वगैरह भी है, तो कीमा अपना भी पानी छोड़ेगा, तो इधर इसकी बुनाई बिल्कुल भी नहीं होगी। इसलिए मैंने इधर इसे पकने के लिए, गलने के लिए छोड़ दिया है। तो ये मैंने इसमें डाल दिया, तकरीबन 1 गिलास भर के पानी का डाला है, थोड़ा सा कम था इसलिए मैंने दोबारा डाला है। 1 गिलास ही पानी का, ये 1 गिलास पानी का डाल के ऊपर से कर देंगे कवर। तकरीबन इसे आधा घंटा के लिए पकने देंगे। बीच में मैंने 1-2 दफ़ा इसे चलाया भी था। ये देखिए साइड पे मैंने कोयला रखा हुआ है ताकि अच्छी तरह से वो दहक जाए, उसका हम इसे स्मोकी फ्लेवर देंगे। तो कीमा बहुत अच्छी तरह से गल गया था, तकरीबन 30 से 35 मिनट हो गए इसे पकते हुए। तो इसको मैरिनेट किया हुआ इसलिए ये जल्दी गल गया, वरना कीमा ऐसे खुले बर्तन में पकने में कीमा भी एक आधा पौना घंटा ले लेता है, आराम से 1 घंटा। तो देखिए पानी काफ़ी ड्राई हो गया था, मैंने इसमें वो कोयला रख दिया, उस थोड़ा सा उस पर ऑयल डाल दिया, 2 से 4 ड्रॉप्स। तो 10 मिनट के लिए फिर से मैंने इसे कवर किया था। इसमें बहुत अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आ गया और पानी भी काफ़ी ड्राई हो गया है। तो अब इसे भून लेंगे, साथ साथ इसकी बुनाई हो रही है और साथ मैंने इसके स्मोकी फ्लेवर दे दिया था। बुनाई इसकी तभी शुरू हो गई थी। बहुत अच्छी तरह से इसे हमने भून लेना। मैंने इसमें डाल दिया है सब्ज़ मिर्चें और अदरक, हाफ़ मैंने बचा लिया था ऊपर से डालने के लिए, आधा मैंने अभी डाल दिया था। थोड़ी सी काली मिर्च डाल के इसे 5 मिनट के लिए दम पे रखा, तो हमारा बिहारी कीमा बहुत अच्छा सा तैयार हो गया है। ये बहुत मज़े का लगता है, बहुत अच्छी रेसिपी है ये बिल्कुल कबाब और कीमा दोनों का मिक्सिंग टेस्ट आता है, बहुत अच्छा लगता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे भी बताइएगा कमेंट करके आपने बनाया, आपको कैसा लगा है। तो अगर मेरे चैनल पे नया, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।